Buy when everyone else is selling and hold until when everyone is buying. This is not just a catchy slogan, it's every essence of a successful investment. ये है बहुत बड़ा एक अहम कोट है जो जे पॉल गेटी का है। वॉरेन बफेट के बाद इनको इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में किंग माना जाता है। दुनिया में जब भी लोग आप देखें कि जो सडन पैसा कमाते हैं या जो लोग अपना सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो कभी भी मार्केट्स के ऊपर हाइप्स के ऊपर काम नहीं करते। रिचेस डोंट गो फॉर विशेस। अब विशेस यही होती हैं कि जब एवरी वन इज़ सेलिंग, आप उसके ऊपर जो है आप भी सेलिंग पे आ जाते हैं। जब व्हेन एवरी वन इज़ बाइंग यू ऑल्सो स्टार्ट गो फॉर बाइंग। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो मार्केट जो ट्रेंड करती हैं वो ऑल डिपेंड तमाम वो काम करती हैं अपनी इमोशंस के ऊपर या र्यूमर्स के ऊपर। तो आज की इस वीडियो स्पेसिफिक में हम लोग आपसे प्रॉपर्टी के बारे में ये डिस्कस करते हैं कि जैसे कि आपको सब मालूम है कि यहाँ पे आजकल की जो मार्केट का सिनेरियो है, आप जो बैंक है आपको आप तकरीबन 23% आपको मार्कअप प्रोवाइड कर रहा है आपकी डॉलर्स की इन्फ्लेशन की वजह से। तो रियल एस्टेट के ऊपर इसका बहुत बड़ा एक क्रंच आपको देखने को मिला है। तो आज के हम स्पेसिफिक वीडियो में जो दुनिया के बहुत बड़े फिलोसफर्स हैं जो रियल एस्टेट्स को या तमाम वो इन्वेस्टमेंट्स के जो किंग माने जाते हैं, उनकी हम आपको एक थ्योरी बताते हैं कि वो लोग सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या कहते हैं। एक कॉमन सी चीज़ है कि जब भी आप देखते हैं मार्केट में जब भी सप्लाई बढ़ती है तो उसकी डेफिनेटली उसकी डिमांड कम होती जाती है। अब मैं आपको बात करूं कि 2019 और 20 में जब स्पेसिफिकली बात करूं, जब 2021 के राउंड अबाउट डीएचए की क्वेटा की बात करूं तो उसका टाइम जो उसको मैक्सिमम हाइप क्रिएट हुआ था, उसकी मैक्सिमम प्राइस जो मैंने लास्ट ट्रेड की थी वो 145 लाख रुपीज़ पे की थी। और उस टाइम आप यकीन माने कोई भी फाइल जो सेलर था ही वॉज नॉट विलिंग टू सेल, और बहुत कम लोग ऐसे थे 5% या 10% कि जिन लोगों ने अपनी फाइल्स को लिक्विडेट किया। और उस प्राइस के ऊपर भी 140 से लेके 42 के दरमियान मुझे अच्छी तरह याद है कि फ़ाइल्स हमसे जो सेलर्स थे वो हमसे कंफर्मेशन नहीं दे रहे थे कि वी आर नॉट रेडी टू सेल एंड वी आर गोइंग फॉर होल्डिंग। तो उसके बाद फिर मार्केट डेफिनेटली उसके बाद जो पॉलिटिकल टर्मोइल आता है या आपके पास जो ओवरऑल आपकी दुनिया में मेजर फैक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे मैं आज की बात मैं आपको करूँ यूक्रेन वॉर के बाद या जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है इसराइल के बाद, तो ओवरऑल पूरी दुनिया में इसके ऊपर इफेक्ट आता है। तो डेफिनेटली क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इनकी इकॉनमी काफ़ी लूज़ होती है, इनके ऊपर इतना सस्टेन नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे जब आप डिपेंडेंट हो आपका मुल्क ख़ास तौर पे आपके लोन्स के ऊपर आपने वो पे करने होते हैं। और मेन फैक्टर जो है आपके ओवरसीज़ जो क्लाइंट आपके बाहर होते हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ द हमारी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, एंड दे प्ले ऑलवेज अ पिविटल रोल इन पाकिस्तान की इकॉनमी में। उसके बाद जब जैसे ये चीज़ें चेंज होती हैं उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में एक अच्छी गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट के बाद अब जब अनस्टेबल गवर्नमेंट आती है आपकी मुल्क के ऊपर, और क्योंकि वो इतनी कमज़ोर होती है क्योंकि वो अपने 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 स्टैंड अपने इसके ऊपर स्टैंड नहीं ले सकती अपने डिसीजन के ऊपर। तो डेफिनेटली आपने जिससे लोन लिया होता है वो आपसे अपनी मर्ज़ी के टर्म्स एंड कंडीशंस आपसे वो मनवाते हैं। इसी तरह आपने ये देखा होगा कि भी जो बैंक्स के 23% पे आया है, तो और ख़ास तौर पे इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से ओवरसीज़ का जो मेन की रोल प्ले था, उन्होंने इस टाइम अपने रेमिटेंसेस भेजने बहुत कम कर दिए हैं। एक तो उनको एडवांटेज अपना बेनिफिट मिल रहा था डॉलर्स का, और दूसरा फ्यूचर जो है अनसर्टिनिटी वो नज़र नहीं आ रही थी। तो लेकिन इस मार्केट में जैसा कि करेक्शन आई है, आप देख सकते हैं कोयटा, मुल्तान, कराची, जो छोटे डीएचएस थे, मैं बात करूं गुजरांवाला की बात करूं, बहावलपुर की बात करूं, तो उनकी मार्केट ऑलमोस्ट आपके 40 से 50% वो मार्केट जो है वो नीचे आ चुकी है। अब कोयटा की 140 वाली फाइल आज सिर्फ वो 45 लाख रुपीज़ में मिल रही है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू परचेज़। जब कोई भी आपको देखे मार्केट में कोई परचेज़र नहीं मिल रहा, और आप जिससे कहते हैं कि थ्रो अवे प्राइसेस पे आपको चीज़ें मिलना शुरू हो रही हैं। डेफिनेटली मैं इस बहुत अच्छी बात करता हूँ कि डीएचए इस्लामाबाद ने ईस्ट वेस्ट मार्केट में अपने आप को सस्टेन किया है। बल्कि प्राइसेस में आप देखेंगे कि आपको इंक्रीज़ मिल रहा है। DHA2 का प्लॉट आज जो तकरीबन 2021 में 5 करोड़ का था, वो आज भी 5.25 से 5.5 करोड़ रुपए के दरमियान में वो डील हो रही है। और इसी तरह 4 की बात मैं करूँ कि DHA आज से 2020-21 में जो रेट था 2.25 के 2.5 के लेके आज भी वो 2.25 के दरमियान ट्रेड हो रहा है। और 3 की बात करूँ, 3 वन ऑफ द बेस्ट है। मैं ऐसे ये नहीं कह रहा कि मैं भी डील कर रहा हूँ तो ये बहुत अच्छा है। आप गूगल पर सर्च करें बेस्ट फेज इन DHA इस्लामाबाद, आपको अभी भी वो DHA गूगल क्या जवाब देता है। 5 की बात करूँ, बहुत अच्छा वहाँ पे उसको कम कर रहा है।
तो अगर आप देखें कि अगर DH इस्लामाबाद इस वर्स्ट मार्केट में कि जब पूरी मुल्क की रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश कर चुकी है, ये सस्टेन कर चुका है, अच्छे माने आने वाले वक्तों में ये कैसे फ्लरिश करेगा, इसका आपको जो रिटर्न है वो कैसे मिलेगा, और ख़ास तौर पे ये एंड यूज़र्स की मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बन चुकी है। तो यहाँ पे अभी आपको हम अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं DHS के अंदर या बैरियर टाउन के अंदर भी, बैरियर टाउन नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है और बहुत अच्छी यहाँ पे लोगों ने डेवलपमेंट की है, लोगों ने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया यहाँ पे। तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि प्लीज़ डू इन्वेस्ट इन दिस बेस्ट टाइम टू बाई। दिस इज़ द बाइंग टाइम, बाइंग करें आज की चीज़ में, इसको होल्ड करें। और जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस चीज़ की इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि मुझे लोग कहते हैं कि प्लीज़ टेक दिस मनी एंड गिव मी दिस थिंग, आप फिर अपनी प्राइस पे उस चीज़ों को बेचें, देन यू कैन गेट द हाई प्राइसेस, हाई मार्जिन के साथ आप उसको डील करें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह DHA में इस्लाम रेजिडेंशियल्स, कमर्शियल्स, हाउसेज, प्लॉट्स के अलावा हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं कि जो आपको आने वाले वक्त में मिनिमम टाइम में आपको इंशाल्लाह उसको स्विच करके आप मैक्सिमम विन करेंगे। और आई होप सो 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट जो भी आती है, डेफिनेटली उन्होंने इस चीज़ को ज़रूर रेगुलेट करना है, कुछ ना कुछ पैसा मुल्क में आएगा और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ वो ज़रूर लेके आएंगे कि जहाँ पे लोग अपना ख़ास तौर पे ओवरसीज़ को वो ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे ताकि वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। और दुनिया के तकरीबन 90% जो बिलियनियर्स हैं, जो रिच लोग हैं, वो अपना पैसा रियल स्टेट में ही लगाते हैं। तो पाकिस्तान रियल स्टेट के हवाले से बहुत अच्छी मार्केट यहाँ पे कंसिडर की जाती है और आप इस टाइम को एंजॉय करें और प्रॉपर्टी इनसाइडर्स महर अली अवान से आप रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी मुकम्मल